आप सोच रहे होंगे मैंने जनाब इधर से ले लिया सुबह सुबह आज। यार एक्चुअल में वही बात आ जाती है कि व्लॉगिंग हमने करनी नहीं है और दूसरे मसाइल जो उनसे हैं वो हमने करना ही करना है। ज़िंदगी में लगता है कि यार अब ठहरना नहीं है। कहते हैं ना ठहरे हुए पानी में बू पड़ जाती है। ज़िंदगी चलने का नाम है। ये चीज़ें हमने देर से सीखी हैं जनाब, तुम छेती सीख लो। साढ़े व्लॉग देखो और जल्दी जल्दी से सीख लो। मैंने रात को एक आपसे एक चीज़ शेयर की थी, ज़रूर देखिएगा उसको, जितना हो सकता है उसको शेयर भी कीजिएगा। वो कहते ना बाज़ात कुछ लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी को बचाने का बायस भी बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हमने को व्यूज़ ही लेने होते हैं या हमें यही सर्कल रहता है। जब आप एक औरत की शादी होती है ना, तो मुझे अभी तक याद है कि मैं ऐसे अम्मी का सहन होता था ना, तो मैं ऐसे करके बैठ जाती थी। कभी मैं ऐसे देखती थी, कभी मैं ऐसे देखती थी, कभी मैं नीचे देख रही होती थी, कभी ऐसे कभी ऐसे। यानी कि मेरे अंदर एक तूफ़ान चल रहा होता था, एक तकलीफ़ का तूफ़ान होता था। लेकिन मैंने कभी अम्मी को ये देखती रहती थी कि मेरी माँ मेरे अब्बू ये सोच रहे हैं कि पता नहीं बेटी हमारी कितनी खुश है, हमारी बेटी का कोई मसला नहीं है। क्योंकि बेटी ने कभी कहा ही नहीं था अम्मा मुझे दर्द है, अम्मा मुझे तकलीफ़ है। ये सब बातें मैं आज इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये दोनों ही चले गए मेरे से। मुझे इनसे गिले नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए, उनको अच्छी जगह पे रखे। लेकिन तकलीफ़ जब ज़हर से बढ़ जाती है ना, तो फिर माँ बाप बहुत याद आते हैं कि काश कि मैंने अपने वालिदैन से वो सब बातें की होती, तो शायद मैं आज इस जगह पे ना होती, शायद मैं बच जाती। लेकिन हम बस औरतों की आदत होती है बच्चियों की, हम माँ बाप की खुशी के लिए चुप हो जाते हैं। हमें ये होता है कि जो एक माँ के अंदर एक खौफ होता है ना, कि जो अक्सर शादियों पे जो मामियाँ चाचियाँ बैठी होती हैं, ऐस कुड़ी ने तो रहना ही नहीं, ऐसे आ जाएगी वापस, ऐसे बसेगी ही नहीं। ये सारी बातें ना माँ अंदर से डर रही होती है, बाप डर रहा होता है जिसने पूरी अपनी ज़िंदगी, मुझे याद है कि अब्बू के जितने घर थे हर घर एक एक बहन की शादी पे बिकता था। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर ये मेरे ससुराल वाले भी देखेंगे, वैसे तो बहुत बातें आती हैं इन लोगों को, मुझे ये बताएं कि जब आप एक बच्ची को लेके आते हो, वो आपकी नस्ल को चलाती है, आपके भाई के साथ ज़िंदगी बसर करती है, उसकी प्राइवेट ज़िंदगी जो भी है आप उसके अंदर भी मदाखलत करते हो, उसको कहीं ज़िंदा नहीं आप रहने देते। फिर आखिर एंड पे जाके जब वो डिप्रेशन एग्जाइटी इन चीज़ों में चली जाती है, तो फिर यही औरतें यही मर्द ससुराल से उठ के कहते हैं थे है ही पागल। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सोचिएगा कि पागल, क्या आप एक पागल को लेके आए थे? आप तो लड़की भी यूं चूज़ करते हैं जैसे किसी बकरा नहीं तो कुर्बानी का, तो वो बंदा उसके दांत भी चेक करता है। कभी सोचा है कि काला स्याह मुंडा ताड़ा होए तो इतनी प्यारी आप उसको बीवी ला के दे दें, और उसके बाद आगे से जो बच्चे पैदा होते हैं आप उनकी भी कदर ना करेंगे, यार ये एड्डे सोने पैदा हुए ने। तो कभी इस चीज़ पे नज़र की है कि इन बच्चों को और आपकी बुनियादों को डालते डालते वो कहाँ पहुँच गए? और जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो ये लोग कहते हैं साढ़े बिच ना रवाज है कि जो बुढ़ी बीमार हो जाती है तो पेके चली जाती है। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दें। क्यों हम उस औरतों को ड्रामे में से गुजारते हो? क्यों अपनी बहन बेटियों को तकलीफ़ देते हो? मत दें। फिर ये जो माशरे में गलत चीज़ें उठती हैं और हम कहते हैं कि वो फलाने ने पता नहीं केड़ी साल की बच्ची ने जना कर लिया, फलाना हो गया। हमारे माशरे में जना क्यों आम है? इसीलिए आम है कि हमने अब तो खैर लड़कियों की शादियाँ ही नहीं होती, लड़कों की शादियाँ नहीं होती, और जो हुई होती हैं उनको भी बसने नहीं देते। तो प्लीज़ मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मुझे बताइए, बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, क्या करें? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।